नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। आज मैं हूं रुड़की ज़िले में, जो अपने आप में साफ़ सफाई का एक तस्वीर माना जाता है। और हमारे साथ हैं योगेश धीमान जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। हम बात करेंगे आज कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है आजकल। सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी तो ठीक ही चल रही है, चुनाव जीत रहे हैं। 3 प्रत्याशी जैसे आमने सामने हैं और कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है चुनाव को लेकर के। क्या कहेंगे? 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। नहीं, पहले तो यहाँ 3 प्रत्याशी नहीं है, यहाँ तो 2 ही प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और कांग्रेस जो है भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीत रही है। मतलब हमारा आंकड़ा करीबन 2 लाख वोटों से हम यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। और भाजपा का जो 400 का आंकड़ा है, उस 400 का आंकड़ा पार करने के लिए तो उनको यहाँ कम से कम 900 सीट करनी पड़ेंगी इंडिया में। क्योंकि भारत में यदि 900 सीट होंगी जब तो शायद वो 400 के पास आ सकते हैं, वरना वो 200 सीट भी कवर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण है, जो सीटें बीजेपी के पास थी वो सीटें वो हार रही है, तो वो कहाँ पूरी करेगी उन्हें? तो किस प्रकार वो 400 सीट पार करेगी? ये तो उनका एक जुमलेबाजी है और वो जुमलेबाजी करते रहते हैं। जुमला ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, झूठ बोलना उनका फितरत में है। अच्छा, उन्होंने महिलाओं को सिलेंडर भी मुफ्त दिए हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? सिलेंडर जो मुफ्त गरीबी रेखा से नीचे दिए, उसमें गैस तो कम से कम भरवा देते हैं। वो गैस भरने के पैसे तो उनको दिए नहीं। सिलेंडर 1100 का करती है, सिलेंडर उनको 300 का 250 का करते, तो महिलाओं को फायदा भी मिलता। सिलेंडर दिए और उससे ज़्यादा उन्होंने विज्ञापन में पैसा खर्च किया और वो भूल गए उन महिलाओं को। वो महिला त्रस्त है और हमने उन सभी महिलाओं को कहा है कि इस सिलेंडर को नमन करने के बाद ही आप पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जाना। क्योंकि ये बीजेपी का एक नारा था, कहने लगे कि जब भी 400 रुपये सिलेंडर था तो ये कहते थे सिर पे सिलेंडर रख के कि जब आप वहाँ से वोट डालने जाओ तो सिलेंडर को नमन करने के जाना। तो इस बार हमारा उन सभी महिलाओं से ये अनुरोध रहा है कि इस बार जब वो पोलिंग बूथ वोट डालने जाए तो उस सिलेंडर को नमन करके जाए जो आपको 1100 रुपये का मिल रहा है। तो क्या जनता इस बार बदलाव चाहती है? ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि जनता किस प्रकार इंडिया गठबंधन को हाथों हाथ ले रही है। प्रियंका गांधी यहाँ आई, रैली बहुत सफल रही, आप लोगों ने सबने देखी है। हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी आए हरिद्वार लोकसभा सीट में, एक वो जन सैलाब हुआ, जन सैलाब उमड़ा है जिसकी हमने कभी कभी उम्मीद नहीं समझी थी। और हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, किसी प्रकार का हमारे पास पैसा नहीं, खाते सीज हुए पड़े हैं। जनता अपना पैसा खर्च करके ही वो हमारे प्रोग्राम में आ रही है। रोड डालने भी जनता अपने खर्चे से ही जा रही है, जबकि भाजपा के पास साधन भी हैं और वर्तमान में उनके सरकार भी है, वो हर प्रकार से उत्पीड़न भी कर रहे हैं। वीरेंद्र रावत जी वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। और दूसरा, आपकी पार्टी से एक प्रधान जी जो भाजपा में चले गए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वीरेंद्र रावत जी तो देखो युवा हैं, युवा जोश है, खरोश है, अनुभव है। उनको अपने पिताजी से उनकी जो राजनीतिक जीवन थी, समाज सेवा से जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव को लेकर जनता का ही फायदा होगा। और जो देखो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उनके क्या मायने हो सकते हैं वो तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ ही रहा है, गिर नहीं रहा है। अच्छा, जो पार्टी छोड़कर गए हैं आपके यहाँ से, उनका फोटो अभी भी लगा हुआ है। क्या आपको लगता है वो दोबारा आएंगे इसीलिए फोटो लगा रखा है? नहीं, ये फोटो पहले लग चुके थे। अच्छा, वो बाद में नामांकन होने के बाद, चुनाव कार्यालय खुलने के बाद, चुनाव कार्यालय में वो आए हैं, उन्होंने यहाँ से अपने इंटरव्यू भी दिए हैं, चुनाव कार्यालय में भाषण भी दिए हैं। उसके बाद उनके क्या स्वार्थ हुए, निजी स्वार्थ है, वो बेहतर जानते हैं, वो के छोड़ के गए हैं। अब इतना पैसा तो है नहीं कि रोज़ रोज़ बैनर हम बनाएं, कांग्रेस के पास उतना संसाधन नहीं है, ये संसाधन की कमी है। वो ठीक है, गए हैं, शायद आए, वो उनकी इच्छा है, जहाँ उनको अच्छा लगे, उनका भविष्य वहाँ बेहतर है। उनको बेहतर लगता है कि भाजपा में उनको सम्मान ज़्यादा मिलेगा या दूसरे दलों में उन्हें सम्मान ज़्यादा मिलेगा। जो सम्मान यहाँ मिल रहा था उससे ज़्यादा उन्हें मिलता तो वो तो बेहतर है उनको। वो वहाँ अगली लाइन में या पिछली लाइन में या बिल्कुल ही पिछली में, यहाँ तो अगली लाइन के खिलाड़ी थे वो लोग, सब लोग सम्मान करते थे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे जनता को 19 तारीख को लेकर? मैं 19 तारीख के लिए अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने घर से निकलें और अधिक से अधिक जाकर के मतदान करें और मतदान निष्पक्ष बिना किसी लालच में आए करें और कांग्रेस को वोट दें। यदि कांग्रेस प्रत्याशी भी कोई लालच देता तो मैं कहूँगा कि जो भी लालच दे उसको वोट ना दे, केवल बिना लालच के निष्पक्ष होकर के मतदान करें, वही सरकार आपका भला करेगी। एक और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के, शिवांशु भटनागर।
इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी को लेकर। कैसे हैं सर आप? सर आप बढ़िया हैं, आप बताएं। क्या देखते हैं इस बार चुनाव को लेकर के? विधानसभा पूरा जीता जा रहा है, लोकसभा वीरेंद्र रावत जी जीत रहे हैं यहाँ से। और जब से भाजपा सरकार आई है, गरीबी हटाने का इनका एक नारा था कि गरीबी हटाएंगे। ये तो यहाँ से कुछ नहीं हुआ, भूखमरी आ गई है। और जितने भी बेरोजगार है, जितने भी काम करते हैं, मजदूर हो गए, व्यापारी लोग हो गए, सब ज़्यादा परेशान हैं। तो अब युवाओं ने और जितने भी व्यापारी लोग हैं, सब ने ठान लिए अब की बार सरकार चेंज होगी और हमारे वीरेंद्र रावत जी यहाँ से फूल मोहब्बत के साथ जीत रहे हैं। भाजपा तो गरीबों के लिए सिलेंडर भी दे रही है, आयुष्मान कार्ड दे रही है, और भी बहुत सारी जो सामग्री है जो निजी ज़िंदगी में इंसान की एक गरीब को चाहिए, वो सब कुछ दे रही है। फिर भी आप क्यों कांग्रेस के पीछे पड़े हैं? वो आपकी बात ठीक है, मगर बेरोजगारी तो ख़त्म हो गई। युवाओं को क्या सुविधा मिल रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई सुविधा युवाओं के लिए नहीं है। जो लोग बाग पढ़ रहे हैं, रुपए खर्च करके पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई सरकारी नौकरी की व्यवस्था नहीं है। बताइए आप, व्यवस्था कुछ नहीं है। अब जनता ने ठान लिया तो बदलाव होगा। लोकसभा आप बदलाव करने जाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। जनता के लिए उन्होंने सिलेंडर मुफ्त किया। जितनी गरीब महिलाएं हैं, चूल्हे में रोटी बनाने वाली हैं, उनको सिलेंडर मुफ्त दिए हैं। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सिलेंडर मुफ्त जो दिए हैं वो गरीबी, जिनके घर के लिंटर ना हो, जो कि जिसके पास गाड़ी ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, उनके लिए मुफ्त है सिलेंडर। तो जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, जो मजदूरी पे जाता होगा, उस पर भी 5,000 रुपये की बाइक होगी, तो वो सिलेंडर ख़त्म। फिर ये सिलेंडर भी नहीं तो दिए जाएंगे जो गरीब है। मगर गरीब आदमी में 5,000 रुपये की मोटरसाइकिल तो होगी। जिस पर मोटरसाइकिल हो नहीं है तो उसे सिलेंडर मिलेगा, जिसके घर में लिंटर नहीं है तो उसे सिलेंडर मिलेगा, और जिन पे मोटरसाइकिल और लिंटर की छत है तो उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। ये यानी कि सिलेंडर किसी को भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि सबको सिलेंडर मुफ्त मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा है। आपके मोहल्ले गली में मिला किसी को? नहीं, हमें तो नहीं मिला, ना किसी को मिला हमारे मोहल्ले गली में। अच्छा, तो ये जो हरिद्वार लोकसभा चुनाव है, इसमें क्या मेहनत कांग्रेस पार्टी की चल रही है? कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजय हो रही है। वीरेंद्र रावत जी जीत रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे यहाँ से। और क्या उम्मीद लगा? रुड़की ने ठान लिया है कि बदलाव चाहिए, और बदलाव होने जा रहा है। 4 जून को सबको पता लग जाएगा कि बदलाव हुआ है। जनता ने, युवाओं ने, बेरोजगारों ने, सब ने ठान लिया है कि बदलाव के लिए। जनता ने तो ठान लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा चुकी है। क्या मानते हैं उसके बारे में? मोदी जी पे कोई और उपचार ही नहीं है। वो अपनी पार्टी से कभी प्रचार नहीं कर रहे। 400 पार का नारा, मोदी की गारंटी, बीजेपी का तो कोई नाम ही नहीं है। जिसकी पार्टी है कोई नाम नहीं है, प्रचार। वो तो ठोक बजा के 400 पार का नारा लगा चुके हैं, उसे अब कैसे हटा देंगे? अब वो तो बात ठीक है, मगर 400 पार होने की नहीं ना आपके बार। 400 पार नहीं होने के। उनके पास कोई पत्ता ऐसा होगा जो लास्ट में फेंकेंगे। क्या मानते हैं? पत्ता ऐसा जरूर होगा जो लास्ट में फेंकेंगे, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि 400 पार। वो भी देखी जाएगी, मगर ये पता लग जाएगा 4 जून को कि 400 पार किसकी हो रही है, कांग्रेस की या भाजपा की। मगर युवाओं ने और बेरोजगारों ने, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अब की बार बदलाव हो रहा है। वीरेंद्र रावत जी यहाँ से जीत रहे हैं। ये या अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में क्यों जा रहे हैं? वो सबका अपना अपना स्नेह है। कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। हमारे पास भी आएंगे तो हम किसी को मना नहीं करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है उन्हें भी मना नहीं करेंगे। जो आ रहा है जा रहा है, ये तो देखते रहिए, मगर बदलाव हो रहा है।